तो जी एक बार आपको फिर से कॉन्फर्मेशन दे दे, वहां पे श्रीलंका के कप्तान थे वहां पे बेहास थूमिका, उन्होंने टॉस जीता, बोला कि हम करेंगे बल्लेबाजी, अनचेंज्ड 11 इस पूरी प्रतियोगिता में। मेरा नाम है अर्जुन पंडित और मेरे साथ है पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज विवेक राजदान। चौथी बारी अनचेंज्ड 11 विवेक भाई। जी हाँ, और जब टीम अच्छा खेल रही है और कुछ ऐसी फिटनेस का कोई इशू रहा नहीं है तो फिर क्यों बदलाव लाना है, ऐसी टीम से क्यों छेड़खानी करनी। और कमाल का जो एक फॉर्म से गुजर रही है टीम, वहीं अगर आप भारतीय टीम में अगर आप नजर डालें तो किरण को आज मौका दिया है, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। अब समर्थ जो है वो तेज गेंदबाज थे और उम्मीद करते हैं एक आशा की किरण जगेगी, किरण आके जुड़े हैं इस टीम के साथ। तो सबसे पहले इस वक्त नजर रहेगी भारतीय तेज गेंदबाजों पे और उनके स्पिनर्स के ऊपर कि आप इन 50 ओवरों में कितने कम से कम रनों तक सीमित कर पाएंगे श्रीलंकाई बल्लेबाजी को। इसी पे इस वक्त सबसे ज्यादा नजर जो हम सबकी रहने वाली है। जी बिल्कुल, श्रीलंका के कप्तान जो जब टॉस से उनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे कि चाहते हैं कि हम लोग 250 रन का टोटल टारगेट करें। हालांकि टॉस जीता है लेकिन शारजा में जिस भी टीम ने टॉस जीता है रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है। 2 आउट ऑफ 6 जिस टीम ने इस एडिशन में टॉस जीता है, सिर्फ 2 मुकाबले उनके हित में गए हैं। ये आपके ओपनिंग बल्लेबाज आए हुए श्रीलंका के दुलनित सिगेरा। 3 मुकाबलों में साफ सी बात है रन बने नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। वहां पे एवरेज 10 से भी कम था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आज शुरुआत अच्छी हो क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट है और प्रेशर आप बनाना चाहेंगे इस भारतीय टीम पर। तो पिक ऑफ द बॉलर्स अगर आप बात करें भारतीय नजरिए से, लो जी मौका मिला वहां पे खोलने का कलाइयों का और पहली बाउंड्री इस मुकाबले की आई पुलिंदू के नाम। गेंद हवा में कोई खास स्विंग नहीं कर रही है और ऑफ द विकेट भी कोई खास डिविएशन देखा नहीं है, तो इसी वजह से ऐसी पिचों के ऊपर ना लेंथ थोड़ा सा सीधा फील्डर का वहां पे वो भाग चुके हैं, कोई नहीं जा रहा वहां पे और पहली विकेट भारत के नाम। अरे भाई श्रीलंका, ये क्या कर दिया आपने? ये किस किस्म की कॉलिंग थी, समझ नहीं आ रहा। रन लिया तो क्यों लिया? ये इस तरह की कॉलिंग थी कि दोनों बल्लेबाज अलग अलग नेटवर्क पे थे। ये जो थे ये तो दौड़ पड़े, इन्होंने कॉल किया, इनको ये पता ही नहीं चला कि पार्टनर को दौड़ना भी जरूरी है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो पार्टनर थे वो बाहर निकल आए थे। अब इन्होंने क्रॉस करके अगर ये पहुंच गए तो ये पता नहीं रन आउट कौन होगा। ये बड़ा मजेदार निर्णय रहेगा। ये तो बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़। लो जी दूसरा ओवर और दूसरा विकेट, एक और सफलता भारत के नाम। सिगेरा को आउट किया चेतन शर्मा ने, प्लेड ऑन। चौथे ही ओवर में भारत ने चटकाया अपना दूसरा विकेट। और अभी यही बात मैं कर भी रहा था कि शारजा का मैदान हो और चेतन शर्मा की बात ना हो, कैसे हो सकता है। ये देखिए किस तरह से चकमा दिया इन्होंने। इस बार गेंद पड़ के अंदर आई। अब बल्लेबाज भी ये सोच रहा है कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, पहले ये बताइए। एक वहीं से बाहर जा रही है, एक श्रीलंका और बेहतरीन शुरुआत रही है 8 बार विजेता भारत के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं विमत दिनसारा, 4 मुकाबलों में 156 रन बनाए हैं। सलामी जोड़, बड़ी अपील 2 and 2। चेतन शर्मा यू ब्यूटी। दिनसारा आए और दिनसारा गए। जी हां, हैट्रिक पे हैं चेतन शर्मा। सबसे पहले गेंदबाज, भारतीय गेंदबाज जिन्होंने विश्व कप में हैट्रिक ली थी, चेतन शर्मा भारतीय टीम के उस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे और आज ये चेतन शर्मा यहां शारजा के मैदान पे अब हैट्रिक पे हैं। दिनसारा अपना खाता नहीं खोल पाए। लखविन अबे सिंघे
लक से कई ज्यादा चीजें उनको चाहिए होंगी। शॉट खेला, बड़ा शॉट खेला और इसी के साथ 6 रन। पहला छक्का इस पारी का अबे सिंगे के नाम। हैट्रिक बॉल पर थे चेतन शर्मा। नो बॉल लगी, नो बॉल के बाद फिर आए गेंदबाजी करने के लिए और उसको बाउंड्री के बाहर भेजा अबे सिंगे ने। जी हाँ, नो बॉल है तो फ्री हिट भी होती है। हाँ, छोटी चीजें तो आप देखना चाहते हैं ना। ओ, थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे वहां। इस बार आपने थोड़ा सा टेस्टिंग जो है अपने विकेट कीपर की कर ली। वो ये नहीं देखना चाहेंगे। थोड़ा बहुत दिशा से भटके और मच नीडेड 4 रन आए श्रीलंका के खाते में। काफी टाइम से रन नहीं बन रहे थे। पुलर गेंद थी, क्या बाउंड्री मिलेगी? अब रेगिस्तान में आखिरकार पानी मिल ही गया श्रीलंका को। अबे सिंगे के बल्ले से मिला चौका। अच्छा चौका यहाँ पर नेपाले में पाया गेंद को, और ये करना होगा क्योंकि निखिल कुमार ये एक पार्ट टाइम गेंदबाज, एक छठा विकल्प भारत के लिए। इनको दबाव के नीचे डालिए क्योंकि यहाँ पर स्कोरबोर्ड चलाना। टॉप एज लगा है, बस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई फील्डर वहां तैनात नहीं। एक और बाउंड्री मिलती हुई और 50 पूरे होते हुए श्रीलंका के 18 ओवर के बाद 52 पर 3। बाद में सोचते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल को बाउंड्री के बाहर किया। वो देखिए वहां पे तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं उस चौके का। बड़े टाइम बाद एक बाउंड्री आया है श्रीलंका के खाते में। टेक ऑन किया गेंदबाज को। जी हाँ, और ये गुगली थी। ये शॉट इधर आप देखेंगे ज्यादा वहां पे घुमाव देखने को नहीं मिल रहा, चाहे जो भी स्पिन गेंदबाज आया है। फाइन लेग की ओर वहां पे खेला, फील्डर वहां पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। 4 रन मिलेंगे श्रीलंका को। वैभव सूर्यवंशी फील्डर वहां पे भारत के लिए। रेगुलरली आप रन मिल रहे हैं, 6-7 रन हर ओवर में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, ये पिच इसी तरह की है कि एक बार आप सेट हो जाए ना बल्लेबाज के तौर पे इस पिच के ऊपर, फिर रन रोक पाना बड़ा कठिन हो जाता है गेंदबाजों के लिए। बड़ा शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया। दिमाग में एक ही बात थी, इस बॉल को बाउंड्री के बाहर कैसे लेके जाएं। लकविन अबे सिंगे जब मौका मिलता है तो मौके को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। निहायत ही खूबसूरत शॉट। समय लें, मिला जी। जिस विकेट की इंतजार थी बड़े देर से भारतीय टीम को, आखिरकार वो विकेट मिल गई और बहुत ही बड़ी विकेट मिली है आयुष मात्रे को। शरुजान षणमुगनाथन को 42 पर क्लीन बोल्ड किया। जान आ गई स्टेडियम में। जी हाँ, यॉक कर लिया अपने आप को इन्होंने। थोड़ा सा आप आगे आने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन आप लैंड को ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाए। बड़ा झटका है। नीचे रह गई थी गेंद, लेकिन एक बार फिर से मुनाफा मिला महात्रे को। मैन विद द गोल्डन आर्म जैसे कहा गया था। एक और विकेट चटकाई है आयुष मात्रे ने अहम पल पर। आयुष मात्रे गमगे को चलता किया और केरे अमान को किमी आहेरे स्टंप्स के लाइन का प्रहार किया। यकीनन गेंद नीचे रही पर वहां पर कोई भी उत्तर नहीं गमगे के पास। पिछले ओवर में जीवनदान मिला पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 10 पर क्लीन बोल्ड, 119 पर 5 श्रीलंका। 26 रन खर्च किए। एज मिला और शायद 4 रन और मिल जाएंगे। तो कप्तान के बल्ले से 2 तिरछे 2 चौके। यहां पर एक लकी बाउंड्री कप्तान थेवमिका के लिए। मात्र 26 रन दिए थे और अभी 4 रन और जोड़िए।
मात्र 26 रन, अब मात्र 30। ओह, डाइव तो लगाई थी, लेकिन लक्ष्मण अभिसिंघे के नाम एक और बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा शॉट वहां पर अभी सिंह द्वारा। और अभी श्रीलंका के लिए इनका अंतिम ओवर तक खेलना काफी क्रूशियल, काफी अहम। चोरमले ओवर पिच कर गए और उतना तकनीकी एबिलिटी और उतना चतुराई यहां पर किरण चोरमले द्वारा फॉलो किया फील्डर को और उतना ही बेहतरीन कैच निखिल कुमार। अंधकार से रोशनी तक अपने आप को भी ले गए और भारत को भी। कमाल कर दिया 2 ड्रॉप के बाद। कमाल का कैच यहां पर निखिल कुमार द्वारा। उनको सर्कल में ना रखिए, लाइन पर भेजिए। कमाल का एंटिसिपेट। 4 रन मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे जरूर। नए बल्लेबाज आते ही कलाइयों को खोलने का मौका मिला और इसी के साथ 150 पूरे हुए श्रीलंका के। बड़ा शॉट और फील्डर वहां मौजूद सिद्धार्थ आंद्रे। चेतन कुमिली अपनी तीसरी विकेट। चलता किया चमुदिथा को और कहीं ना कहीं सोच यही थी बल्लेबाजों के द्वारा कि आपको स्कोरिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसका नतीजा कभी कभी यह भी हो सकता है। जी हाँ, नतीजा ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो सेट बल्लेबाज इतनी देर से है ना, वो स्कोरिंग रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो निचले क्रम के जो बल्लेबाज हैं, जो अभी अभी आए हैं, वो कैसे कर पाएंगे? दिक्कतें बढ़ेंगी इसी तरह से अगर अभयसिंघे का बल्ला नहीं चलेगा तो। एक और झटका लग गया यहां श्रीलंका को और मुश्किलें जैसे मैंने कहा बढ़ती। इसी नजरिए से अगर आप भारतीय बल्लेबाज हैं विवेक भाई, ये देखिए 4 रन आएंगे, 4 रन जरूर आएंगे। लेकिन अगर आप भारतीय बल्लेबाज हैं तो आप इस पिच को कैसे देखेंगे कि पिच कैसे खेलेगी और मैंने ऐसे यहाँ पे बल्लेबाजी करनी है। विकेट्स इन हैंड रखनी होगी जब भी आप रनों का पीछा करने आएंगे। पावर प्ले किस तरह का रहेगा उसकी भी एक अहमियत रहेगी। काफी बारीकी से एक खेल दिया, बहुत फाइन चली गई ये गेंद और खिलाड़ी जिम्मेदारी किरण चोरमले गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले मौका आया था पिछले ओवर में विवेक भाई, रन आउट का चांस था। दिन की शुरुआत भी रन आउट से हुई। यहां पे भी तालमेल अगर आप देखिए, नॉन स्ट्राइकर्स एंड से वो पहुंच चुके थे मिडिल। ये तो मिस हुआ ही, अपील आया इनफैक्ट यहां पे और एक और विकेट मिली है और बड़ी विकेट मिली है इस बारी। किरण चोरमले ने लक्ष्मण अभिसिंघे को चलता कर दिया है और ऐसे समय पे चलता कर दिया है जब श्रीलंका को उनकी बेहद जरूरत थी। बोला रिटर्न थ्रो पे अगर आप देखें, ये लो जी, इससे ज्यादा आसान कैच आपको नहीं मिलेगा। 9वां विकेट गया श्रीलंका का और ऐसा लग रहा है अब तो 200 भी नहीं बनने वाला। अब तो ऐसा लग रहा है 50 ओवर भी नहीं होने वाले। जी हाँ, थोड़ा सा अगेंस्ट टर्न आपने बल्ले का चेहरा थोड़ा सा जल्दी बंद कर दिया वहां। अब निचले क्रम के पुछल्ले बल्लेबाजों से बहुत बढ़िया तकनीक के बारे में आप बहुत ज्यादा भरोसा थोड़ी कर सकते हैं। बड़ा शॉट, बॉल कहां गई है, फील्डर वहां मौजूद है कि नहीं। पकड़ लिया जी कैच, पकड़ लिया जी कैच। वैभव सूर्यवंशी ने, कैमरामैन ने मिस कर दिया लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कोई गलती नहीं करी। युद्धजीत गुहा ने लिया आखिरी श्रीलंका विकेट। 173 पर पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया भारतीय टीम ने। और ये लग ही रहा था जब वो साझेदारी टूटी वो चौथी विकेट की, और वहीं से थोड़ा सा अंदाजा लगना शुरू हो चुका था कि ये टीम जो है ये 200 के पार नहीं जाने वाली। और अब तो खैर ये दृश्य भी दिखा है कि 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। आसान कैच नहीं रहता, ये तारीफ करनी होगी। यहाँ पे नजरें बना के रखनी होती है गेंद के ऊपर आखिरी समय तक। फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है। गेंदबाजों ने अपना काम कर लिया, अब तो भाई समय आ गया बल्लेबाजों का। श्रीलंका को क्या क्या श्रीलंका ने थोड़ी लड़ाई दिखाई।
नहीं, ढील तो नहीं दी। एक इस तरह की साझेदारी तो आमतौर पे 50 ओवर के मैच में देखने को मिलती ही है, जिस तरह की साझेदारी हुई थी। लेकिन मैं कहूंगा कि भारतीय गेंदबाजों ने वापसी अच्छी की है। 101 पे 3 से अगर आपने एक टीम को 173 में ऑल आउट कर दिया है तो ये एक अच्छी वापसी है कि 72 रनों के अंदर आपने 7 विकेटें हासिल कर ली। और अब नजर रहेगी भारतीय सलामी जोड़ी पर। दो बड़े बड़े नाम यदि आप युवा क्रिकेट के बारे में बात करें तो आयुष मात्रे, आप देख सकते हैं उनकी औसत 141 रन बना चुके हैं पहले 3 मैचेस में। स्ट्राइक रेट उम्दा है, 2 अर्धशतक रहे हैं उनके नाम। और हम जानते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या धूम मचाई हुई है इस खिलाड़ी ने, वही प्रतिभा यहां पर इस युवा टूर्नामेंट में दर्शाते हुए दूसरे छोर पर सुर्खियों में तो रहे हैं। ये 13 वर्षीय खिलाड़ी, यकीन नहीं होता 13 साल के हैं। 1 अर्धशतक इनके नाम भी आया। जी हाँ, पहले मैच में जो प्रभाव नहीं डाल पाए थे उसके बाद थोड़ी भरपाई तो की है। औसत 33 का रहा है, स्ट्राइक रेट फिर से 100 से अधिक। 5 ऐसे बल्लेबाज हैं भारतीय क्रम में जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा का है, तो संभावना शायद ये है कि जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पार करें। वहीं दूसरे छोर पर न्यूटन आए हैं, जानते हैं ग्रेविटी क्या है इस स्थिति की। 4 विकेट इन्होंने चटकाए हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर, सलामी गेंदबाज के तौर पर। गजब का शॉट, एक बार फिर से हवा में थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जाएगी बाउंड्री की ओर। कोई फील्डर नहीं पहुंच पाएगा। उसेन बोल्ट तो नहीं है यहां पर मौजूद मैदान पर। दोनों तरफ फील्ड सजा के जब आप गेंदबाजी करते हैं ना, तब ये दिक्कत आती है। अब आप 5-4 की फील्ड से कर रहे हैं। 5-4 की फील्ड से आपके लिए दिक्कत ये है कि साथ जो जुड़ता है वो शब्द खड़ूस। ये भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। 14 रन बोर्ड पे लग गए हैं पहले ओवर के बाद। शॉट, बल्ले से जब संपर्क हुआ गेंद का, वो आवाज सुनी आपने, वो अभी भी गूंज रही है। शारजाह से भारत पहुंच गई है। सिगेरा भी अचंभित रह गए वहां कि ये हुआ तो क्या हुआ। ना गेंद जो थी उसकी ना लाइन अच्छी थी ना लेंथ अच्छी थी, लेकिन ये है ताकत इस बल्लेबाज की, ये है ताकत। ये देखिए, एक बार फिर से हवाई जहाजों को खतरा है जी। वैभव सूर्यवंशी ने बाजू खोल दिए हैं। श्रीलंका ये सोच रही है ये वंशी जो है नाम, ये हमारे पीछे क्यों पड़ जाता है। पिछली बार श्रीलंका और भारत के बीच जब मैच हुआ था, एक रघुवंशी पीछे पड़े थे इनके। इस बार सूर्यवंशी। कमाल, बढ़िया शॉट, एक बार फिर से टाइमिंग उम्दा। पहले हवाई जहाज को खतरा था, अब जमीन तले बाउंड्री मार दी है। सारा खेल टाइमिंग का है। बॉटम हैंड का किस तरह से इस्तेमाल होता है, ताकत कहां से आप जनरेट करते हैं, आपकी बैकलिफ्ट किस तरह की है, कहां से बल्ला आके और फिर किस रफ्तार से आप नीचे लेकर आते हैं। क्योंकि अगर रफ्तार से आप नीचे बैक स्विंग या डाउन स्विंग में आपका बल्ला चलता है ना, भैया न्यूटन है वहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए अब यहां सिगेरा कहां चले गेंद को लेके। ये दहशत होती है कभी कभी जो एक बल्लेबाज आप में पैदा कर देता है कि आप लाइन लेके उससे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। 21 रन अब तक गवा चुके। फिर बड़े शॉट के लिए गए, मिस तो किया उन्होंने, लेकिन कीपर ने भी मिस कर दिया। तोहफे के तौर पर 4 और रन मिल जाएंगे। इंतजार अंपायर की सिग्नल का। जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा सा ये सीखते चले जाएंगे कि आक्रामक रवैया अपनाना का मतलब ये नहीं है कि हर गेंद पे अंधाधुंध बल्ला घुमाना। इस बार कोई गलती नहीं। सूर्यवंशी एक बार फिर से बादलों की ओर बॉल को भेजते हुए
45 2 ओवर के बाद। फुल गेंद थी, थोड़ी ओवर पिच्ड और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। कमाल की टाइमिंग ये। तकनीकी तौर पे काफी सक्षम नजर आते हैं। यहाँ वो तकनीक का मुजाहरा किया इन्होंने, इंडिपेंडेंट हुए हैं। उसने इस खेल में उनको बड़ा कहें तो एक अलग लेवल पे ले गए। ये देखिए फिर वो टाइमिंग, थोड़ा सा गेंद छोटी थी, हल्की सी लेंथ पीछे थी और अपने शरीर का भार कैसे फ्रंट फुट से बैक फुट पे ले गए और ये गैप ढूंढ लिया। ये बड़ा कलात्मक शॉट है। आयुष मात्रे ने दिखा दिया है कि उनकी टाइमिंग और उनकी जो तकनीक है काबिले तारीफ है। इस शॉट में थोड़ी सी वाइड थी, थोड़ी ओवर पिच थी और फायदा मिला फिर से सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी उभर रहे हैं और सूरज ढल रहा है श्रीलंका के लिए। बाउंड्रियों पे ज्यादा निर्भर करते हैं ये और निर्भर रहते हैं और पावर प्ले है। पहले 10 ओवर में इससे और बेहतर होते चले जाएंगे। ये तो ये मनमोहनीय शॉट है। ये भाग गए हैं। ये सही मायने में बल्लेबाजी किस तरह से की जा की मांग। हवा में गेंद, जोखिम उठाया है आयुष मात्रे ने। फील्डर आ जाएंगे। पहली विकेट लाक्विन अबेसिंगे ने लिया कैच और कप्तान ने आयुष मात्रे को वापस भेजा है। अपने आप से निराश होना चाहिए इनको। हाँ, निराश होना चाहिए। खराब शॉट खेली आपने। इतनी अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे। इन मैचों में पता है अंत तक खड़े रह के नॉट आउट जाना, मैच जिता के जाना, बड़े चर्चे होते हैं आपके। ये चीजें जो है ना बाहर बैठ के समझ आती हैं। अब पछताए होत क्या। अब स्टेप आउट किया है। एक बार फिर से सूर्यवंशी अपने नाम पर खड़े उतरे। अर्धशतक इस युवा के नाम। कोने कोने में इनका नाम गूंज रहा है भारत में और वो सुर्खियों में सही तरीके से अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। जी हाँ, मात्र 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है और एक अच्छी लय में नजर आए हैं। एक बार फिर कदमों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। ये फील्डर वहां मौजूद है। मौजूद ही नहीं, बेहतरीन कैच से आंद्रे सिद्धार्थ की पारी को किया खत्म। भाई इस मुकाबले में या तो हमें बहुत ही इजी ड्रॉप्स दिखे हैं या तो बहुत ही बेहतरीन मुश्किल कैचेस को अपने नाम किया है और इस बारी आंद्रे सिद्धार्थ बने शिकार। एक और सफलता श्रीलंका के नाम। जी हाँ, बिल्कुल कैच जरूर चेक करेंगे वहां पर, बट एक कमाल का कैच वहां पर। आंद्रे सिद्धार्थ अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउट होके पेविलियन लौटेंगे। तीसरा विकेट का पतन होते हुए 22 पर आउट आंद्रे सिद्धार्थ। भारत 108। भारत का भविष्य इस दौर में अपना दबाव दिखाते हुए, अपना दबदबा दिखाते हुए डोमिनेट किया है सेमीफाइनल में। एक बार फिर से पहुंच चुके हैं एशिया कप के अंडर 19 मेंस के फाइनल में। 9वीं बार, पिछली 8 बार चैंपियन बने थे। क्या पता एक बार फिर से ऐसा ही हो जाए। श्रीलंका को बड़ी आसानी से चलता किया है। जी हाँ, और इसीलिए कहते हैं कि बुलंद हौसलों से लिखी जाती हैं तकदीरें। बुलंद हौसलों से लिखी जाती हैं तकदीरें। किस्मत हाथ की लकीरों की मोहताज नहीं। और ये हौसले जो है ना, ये बुलंद नजर आए हैं इस टीम के और इस टीम के खिलाड़ियों के। तभी आप देखें, ये सेमीफाइनल मुकाबला आम तौर पे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दबाव आपके ऊपर अगर किसी मुकाबले में होता है, खेलती हुई नजर आए। और ये था वो शॉट, ये था वो विनिंग मोमेंट। कप्तान ने एक मिसाल पेश की यहाँ पे, विनिंग शॉट खेल के और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। एक और फाइनल खेलती हुई नजर आएगी भारतीय अंडर 19 टीम इस एशियाई कप में। बेहतरीन प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन। पहली गेंद से जब भारतीय खिलाड़ी मैदान